मित्रों, स्वयंसेवक शब्द का अर्थ क्या है? धन या वेतन लेकर काम करने वाले स्वयं को सेवक नौकर समझते हैं, लेकिन संघ का कार्यकर्ता स्वयंसेवक है। अर्थात वह संघ के यानी समाज के किसी भी कार्य के लिए बदले में कुछ प्राप्त करने की अपेक्षा नहीं रखता। संघ कार्य है अपनी मातृभूमि की सेवा का कार्य। हम लोग अपनी माता की सेवा करते हैं, तब बदले में हमें कुछ मिलेगा, क्या ऐसी अपेक्षा रखते हैं? बदले में कुछ मिलने की अपेक्षा रखते हुए जो कार्य किया जाता है वह सेवा कैसी? वह तो सौदा हुआ। डॉक्टर जी ने कहा, हम सब अपनी मातृभूमि के स्वयंसेवक हैं, अर्थात बदले में कुछ मिलेगा ऐसी आशा या अपेक्षा न रखने वाले हम लोग हैं। इसलिए संघ में वेतन नहीं, मानधन भी नहीं है। डॉक्टर जी के समय स्वयंसेवक शब्द का अलग ही अर्थ था। सभा स्थान पर दरियां बिछाने वाला, कुर्सियां लगाने वाला, नेताओं के लिए सुविधा व्यवस्था करने वाला, इसकी जय उसकी जय के नारे लगाते हुए जुलूस में चलने वाला, सीने पर बिल्ला बैज लगाते हुए व्यवस्था देखने वाला, ऐसा अर्थ स्वयंसेवक शब्द का था। अंग्रेजी भाषा का वॉलेंटियर यह शब्द अधिक प्रचलित था। उसी का अपनी भाषा में अनुवाद है स्वयंसेवक शब्द, ऐसा समझा जाता था। डॉक्टर जी ने इस शब्द का अर्थ बदल डाला। स्वयंसेवक यानी देशभक्त नागरिक, ऐसी प्रतिष्ठा उस शब्द को प्राप्त करा दी। संघ का यह कार्य है, वह कौन करेगा? अर्थात स्वयंसेवक करेगा। संघ कार्य के लिए धन की आवश्यकता है, वह कौन देगा? अर्थात स्वयंसेवक। किस भावना से देगा? चंदे की भावना से या दान की भावना से? नहीं, दक्षिणा की भावना से देगा, यानी त्याग की भावना से। दक्षिणा का अर्थ है श्रद्धा से अर्पित किया हुआ धन। उसका मूल्य अंकों में नहीं गिना जाता। दक्षिणा किसे देना है? अर्थात गुरु को। हमारा गुरु कौन है? डॉक्टर जी ने बतलाया कि भगवा ध्वज अपना गुरु है। अपना गुरु कोई व्यक्ति नहीं है, अपना गुरु भगवा ध्वज है। वह त्याग का प्रतीक है, वह पवित्रता का चिन्ह है, वह पराक्रम की निशानी है। उसके भगवान रंग में पवित्रता और पराक्रम समाया हुआ है। उसके यानी गुरु के सम्मुख हमको अपनी दक्षिणा अर्पित करनी है। गुरु दक्षिणा देने वाला दाता नहीं कहा जाता, समर्पण करने वाला वह स्वयंसेवक रहता है। इसलिए दक्षिणा किसने अधिक दी, इसका कोई बड़प्पन नहीं। किसी ने कम दक्षिणा दी, उसकी अवहेलना नहीं। संघ में इस तरह से गुरु दक्षिणा की पद्धति प्रारंभ हुई। संघ में किसी भी व्यक्ति की प्रशंसा के पुल नहीं बांधे जाते। संघ डॉक्टर जी ने आरंभ किया, छोटे छोटे बच्चों को एकत्र कर संघ शुरू हुआ। संघ की पद्धति, संघ के कार्यक्रम सब उन्होंने निश्चित किए। उन्होंने स्वयंसेवकों से यदि कहा होता कि डॉक्टर हेडगेवार की जय कहो, तब सबने अत्यंत श्रद्धा और उत्साह से डॉक्टर हेडगेवार की जय का गगनभेदी उद्घोष किया होता। किंतु संघ में डॉक्टर हेडगेवार की जय नहीं है, जय है केवल भारत माता की। यहाँ सब स्वयंसेवक हैं। कोई अधिकारी है तो केवल व्यवस्था के रूप में, मूल रूप से सब स्वयंसेवक ही है। इसलिए संघ में अधिकारी का जय जयकार नहीं है। स्वयंसेवक का अर्थ संघ को कार्य करता चाहिए। विभिन्न गांवों में, प्रांतों में जाकर वहां संघ प्रारंभ करना है। यह काम कौन करेगा? स्वयंसेवक। स्वयंसेवक ने इस चुनौती को स्वीकार किया है। कोई शिक्षा प्राप्त करने बाहर गया, किंतु योजना से। कोई शिक्षा पूर्ण कर बाहर गया, उसने अपना सारा जीवन संघ को अर्पित किया। इस तरह प्रचारकों की मालिका तैयार हुई। वे अपरिचित प्रांतों में गए, वहाँ की भाषा सीखी, वहाँ संघ शाखा आरंभ की। संघ की आवश्यकता धन की हो या कार्यकर्ता की हो, वह स्वयंसेवकों द्वारा ही पूर्ण करने के कारण संघ पर किसी का भी नियंत्रण नहीं है। संघ पूर्ण रूपेण स्वायत्त और स्वतंत्र है। संघ का सबसे बड़ा बल स्थान स्वयंसेवक ही है। उसी के भरोसे संघ बड़ा है, किसी भी सरकार की कृपा से नहीं। सरकार ने तो हमेशा विरोध ही किया है। संघ को नष्ट करने के लिए सरकार ने अनेक बार षड्यंत्र रचे, परंतु अग्नि में से सुवर्ण जैसे अधिक चमकते हुए बाहर निकलता है, वैसे ही संघ उन संकटों में से और अधिक दीप्तिमान होकर कुंदन बनकर बाहर निकला। इसका कारण उसके स्वयंसेवक हैं। स्वयंसेवक इस शब्द का अर्थ ऐसा महान है।